जय श्री सीताराम। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आकाश के सभी ग्रह जो है तो यदि अपने मुख्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं तो अपने अक्ष के परितः भी घूमते हैं। तो उसी तरीके से हमारा चंद्रमा भी जो है अपने अक्ष के परितः तो घूमता है। चंद्रमा हमारा अक्ष के परितः घूमता है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि चंद्रमा की एक ही फ़ोटो आदिकाल से लेकर के आज तक आपको चंद्रमा की एक ही फ़ोटो मिलेगी। आपने ये देखा होगा कि तस्वीर चंद्रमा की एक ही तस्वीर आ रही है। जब भी आप कहीं देखोगे तो आपकी ये बहुत तो छोटा दिख रहा है, बहुत हम बड़ा करके दिखाएं तो समझ आए। यही वाला धब्बा, यही तस्वीर है, इसमें कुछ बड़ा बड़ा दिख जाएगा जहाँ। तो जो चंद्रमा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगभग ये वाली तस्वीर यदि आप गौर करें तो लगभग यही तस्वीर आपको पूरी मिलती है। चंद्रमा की एक ही तस्वीर दुनिया के किसी भी कोने से देखने को मिलती है। अब इंटरनेट पर जाइए और गंभीरता से देखिए तो आप पाएंगे कि सभी फ़ोटो एक ही जैसे दिख रही हैं। क्या कारण है? तो आइए इसका हम कारण समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा की एक ही फ़ोटो क्यों है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा कभी भी धरती को अपना पीछे का भाग नहीं दिखाता। अपने अक्ष के परितः तो घूमता है, लेकिन कभी भी धरती को पीठ नहीं दिखाता है। यदि आप इसको गंभीरता से लें तो हो सकता है आपको कुछ अजीब सा लगे, जैसे मैं ठीक आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने हूँ और हम आपके सामने भी रहे आएँ और अपने अक्ष के परितः घूमते भी रहें। हम अपने अक्ष के परितः घूमते भी रहें और हमारा चेहरा सदैव आपके सामने रहे। अब मुझे ऐसा लगता संभव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकली यदि मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिकली आप देखेंगे तो ये संभव है और वो चंद्रमा करके दिखाता है। हम एक तस्वीर यहाँ बना रखे हैं, ये हमारी धरती है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा में मैंने एक छोटी सी फ़ोटो भी लगा रखी है। चंद्रमा में फ़ोटो लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये दिखा सकें कि चंद्रमा जो है या चंद्रमा पर बैठा कोई व्यक्ति जो है धरती की तरफ देख रहा है। अब निश्चित है कि यदि ये व्यक्ति चंद्रमा यदि परिक्रमा करेगा तो ये देखिए अभी चंद्र और आएगा तो एक ऐसी दशा आ जाएगी कि इस व्यक्ति का पीछे वाला हिस्सा धरती के सामने आ गया, यानी इसका पीछे का लड़की का जूड़ा धरती वाले आराम से देख पाएंगे। यहाँ जब था तो सही था, पर जब वो घूमते घूमते यहाँ आया तो पता लगा ये पीछे वाला भाग दिख रहा है। जब यहाँ आ जाएगा तो मतलब उसकी मुंडी धरती से दिखेगी। जब यहाँ आ जाएगा तो चेहरा दिखेगा, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तो उसका नीचे वाला भाग ठुड्डी दिखेगी। ऐसा करेंगे तो पीछे का जोड़ा दिखेगा। तो यानी चंद्रमा यदि हमारी धरती की परिक्रमा कर रहा है तो निश्चित तौर पर है, यदि अपने अक्ष के परितः है तो यदि अक्ष के तो निश्चित तौर पर यदि अक्ष के परितः है घूम रहा है तो धरती के सामने तो उसका पीछे का भाग भी आना चाहिए। अब समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि चंद्रमा नहीं घूमता है, चंद्रमा जहाँ है वहीं है, यहाँ है अपना चंद्रमा। चंद्रमा का ये वाला भाग इधर दिख रहा है। अब चंद्रमा यदि नहीं घूमेगा, जैसा का तैसा सीधे इधर आ जाएगा, तो जाहिर है चंद्रमा का पीछे वाला भाग इधर दिखेगा। तो कुल मिला के चंद्रमा, अब ये बात बिगड़ गई और समझ के थोड़ा सा यदि आप बहुत गंभीरता से लेंगे तब आप समझ पाएंगे एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो चंद्रमा धरती की परिक्रमा 27 दिन में करता है और अपने अक्ष के परितः भी वो 27 दिन में घूम लेता है। तो इसकी जो ये वाली घूमने की गति है और यहाँ दोनों बराबर हैं। इससे क्या होता है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है कि सदैव चंद्रमा धरती के सामने रहता है, कभी पीछे दिखाता ही नहीं है। अब वो आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, यहाँ अभी चंद्रमा है, सामने तरफ देख रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है धीरे धीरे वो अपने अक्ष के परितः भी घूमता है। तो जब वो 1/4 दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ 1/4 हो गई, तो अपने अक्ष के परितः भी 1/4 घूम लेता है। अभी तो ये बिल्कुल कुछ नहीं घूमा है, सीधा जैसा यहाँ था वैसे यहाँ हो गया है।
अब यदि ये थोड़ा सा घूम जाए, 1/4 घूम जाए, यदि उस दशा में क्या होगा, थोड़ा सा घूमा तब तक यहाँ पहुँच गया। जब ये आधी दूर तक घूमा, यहाँ तक पहुँचा, तो थोड़ा सा और घूम लिया। जब यहाँ आया तो थोड़ा सा और घूम लिया यूँ। अब जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो थोड़ा सा और घूम लिया। तो चूँकि वो घूमता हुआ चल रहा है, अपने अक्ष के परितः यूँ घूमता है, चंद्रमा अपने अक्ष के परितः यूँ घूम रहा है, 27 दिन में एक परिक्रमा करता है। मतलब ये हुआ इसका सीधा सीधा कि जब ये यहाँ से घूमता हुआ वापस आता है तो तब तक उसका एक घूर्णन पूरा हो जाता है। यहाँ एक 27 दिन में ये इतना घूमकर वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। तो जाहिर है जब ये यहाँ रहता है तब 90 डिग्री घूमता है, यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री घूम जाएगा, यूँ घूम गया 90 डिग्री। अब जब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ आ गया, तब यहाँ से भी 90 डिग्री घूम गया। अब यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री घूम जाओ भाई, यहाँ से 90 डिग्री घूम जाएगा। ये दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री घूम गया। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ पहुँचता है तो फिर से 90 डिग्री घूम गया। तो हम 90 डिग्री घूमना आपको दिखा रहे हैं, जबकि वो कंटिन्यूअस घूमता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता रहता है, ऐसे करते हुए वैसे वैसे अपने अक्ष के परितः भी घूमता रहता है। तो अभी यहाँ है, जब वो 90 डिग्री तय कर लेता, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए जब वो 90 डिग्री तय कर लेता है तो यहाँ पहुँच कर के वो 90 डिग्री घूम जाता है। ये हुई 90 डिग्री। और जब वो फिर से अगले 90 डिग्री में आता है तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से 90 डिग्री घूम लेता है। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ आता है वो, तब फिर से वो 90 डिग्री घूम लेता है, सामने हो गया। और यहाँ आने के बाद फिर से जब वो 90 डिग्री घूमता है तो वापस आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक मैकेनिकल मेथड आप समझ गए होंगे कि क्या कारण है कि चंद्रमा धरती की परिक्रमा तो करता है लेकिन धरती को पीठ अपने कभी नहीं दिखाता। तो ये आप ये समझ गए होंगे कि दरअसल 27 दिन में धरती की परिक्रमा करता है और 27वें दिन में अपने अक्ष की परिक्रमा करता है। यानी जब धरती को 90 डिग्री क्रॉस करता है तो खुद 90 डिग्री घूम जाता है, जब 180 डिग्री क्रॉस कराता है तो खुद 180 डिग्री घूम जाता है, नीचे जब आता है 270 में तो खुद 270 घूम जाता है, और जब यहाँ आता है तो खुद 365 दिन 365 डिग्री घूम जाता है। तभी यहाँ है ये, और यहाँ भी सामने देख रहा है। अब यदि 365 घूम जाएगा तो वापस जहाँ है वहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रही कहानी कि चंद्रमा अपने अक्ष के परितः तो घूमता है लेकिन धरती को भी पीठ नहीं दिखाता। उसका कारण ये है कि उसकी अपने अक्ष के परितः स्पीड 27 वो भी 27 दिन की है, और चंद्रमा धरती की परिक्रमा भी 27 दिन की है, दोनों 27 हैं। इसलिए जब जितने डिग्री वो अपने घूर्णन ये वाली घूमता है, धरती के चारों तरफ घूमता है, जो वृत्ताकार गति घूमता है, उतने ही डिग्री वो अपने अक्ष के परितः घूम जाता है। इसलिए सदैव उसका चेहरा धरती के सामने बना रहता है। आशा है आपको समझ आया होगा। जय श्री सीताराम।